हाँ, सो मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं, आप जल्दी-जल्दी इसको रिवीजन कर लीजिए। राठौर वंशी राजपूत थे, लक्ष्मण का अवतार थे, जन्म जो है वो चैत्र अमावस्या को हुआ था, कोलूमंड फलोदी में, जो पहले जोधपुर में था, जोधपुर भी आ सकता है, ठीक है। पत्नी जो थी फूलम दे या फिर सुप्यार दे, दोनों एक ही हैं, नाम अलग-अलग हैं। बाबूजी की मृत्यु के उपरांत ये सती हो गई थी। घोड़ी जो थी वो केसर काल में थी और देवल चारणी से ली गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, देवल चारणी से ली गई थी। और जीनराव खींची जो कि बहनोई थे, उनसे गौरक्षा का वचन दिया था। प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वरोही। लगभग जितने भी हमारे लोक देवता हैं उनका प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वरोही ही है, कुछ एक अलग हैं, उनका हमें याद करना होता है। नृत्य जो है वो थाली नृत्य किया जाता है, ठीक है। रायका, रेबारी या देवासी जाति के आराध्य माने जाते हैं। थोरी जाति जो है, इसमें हम 3 प्रकार की जातियों का हम उल्लेख करेंगे। देखिए, रायका, रेबारी और देवासी जाति के तो आराध्य हैं। थोरी जाति के जो लोग होते हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ जो है पवाड़े गाते हैं। ये लोक गाथा होती है बाबूजी की, ठीक है। इनके जो भोपे होते हैं वो आयड़, भील या फिर नायक जाति के होते हैं, जो इनकी जो फड़वाचन है वो करते हैं, ठीक है। फड़ क्या होती है, भोपे होते हैं जो फड़वाचन करते हैं, और फड़ क्या होती है, जो कपड़े के ऊपर चित्रित किया होता है। तो चितेरा जो था वो श्रीलाल जोशी थे, ठीक है, वो भी याद रख लेंगे। रावण हत्ता और माठ, 2 प्रकार के हमने यहाँ पे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया है, एक तो माठ है और एक रावण हत्ता है, ठीक है। रावण हत्ता भोपे लेते हैं और माठ जाति थोड़ी जाति के साथ होती है। प्रमुख सहयोगी है चांदा, डामा या डोमा भी बोलते हैं, उनको डेमा बोलते हैं, ऐसा। चांदा, डामा और हरमल थे। युद्ध जो हुआ था वो पाबूजी बूढ़ोजी के साथ में हुआ था, जीनराव खींची का, दोनों भाई थे ये, बूढ़ोजी और पाबूजी भाई थे, और जीनराव खींची बहनोई थे। पाबूजी और बूढ़ोजी दोनों की मृत्यु हो गई थी और जीनराव खींची जीवित रहे थे। पाबूजी की पत्नी सुप्यारदे ने या फूलम दे ने तो सती हो गई थी, लेकिन इनकी पत्नी सती नहीं हुई थी क्योंकि उनके पास बच्चा था, ठीक है। और इस युद्ध को देंचू का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। और ये तो हमें पता ही होगा कि ऊँटों के रक्षक माने जाते थे ये, तो वो हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हमने बाबूजी को कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए, आपको जो भी ठीक लगे आप उस हिसाब से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे भी मैं लोक देवता की क्लासेस तो लेके आती रहूँगी, बट मेन फोकस मेरा क्लासेस की जो बुक है उनको करवाने का है। तो 8th क्लास की बुक का मैं वीडियो अब इसके बाद डालने वाली हूँ। बीच में एक आध लोक देवता या लोक देवी का जिक्र भी मैं करती रहूँगी, क्योंकि ये भी हमारे टॉपिक में आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो।